जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान होता है, इसलिए वो वहाँ पर बोर करते हैं ताकि वहाँ से हमें पानी का स्रोत मिल जाए। और अगर जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर वो बोरिंग करते रहें और पानी कहाँ से निकलेगा? निकलेगा नहीं, खज्जल खुआर होंगे, परेशान होंगे। ऐसे ही सोना है, चांदी है, लोहा, पीतल, तेल, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें जो है ज़मीन में से निकलती हैं ना। तो अगर आप जहाँ सोना नहीं है वहाँ ज़मीन को खोजना शुरू कर दोगे, वहाँ सोना उस जगह पर नहीं है। सब खजाने अलग अलग परमात्मा ने रखे हुए। जहाँ पर सोना है वहाँ पर खोदेंगे तो वहाँ से सोना निकलेगा। जहाँ नहीं है वहाँ खोदा खादी करते रहेंगे, सारी उम्र खोदा खादी करते रहें, परेशान होंगे, खज्जल खुआर होंगे, मिलेगा कुछ नहीं, दुखी होंगे। और फिर ये विश्वास बना लेंगे कि सोना कुछ होता ही नहीं है ज़मीन में, क्योंकि जब मिला नहीं। ऐसे ही हमारी हालत हो चुकी है। हमें जो बीमारियां आ गई, रोग आ गए, जो हम पहले एलोपैथी में इलाज करवाते हैं उसमें हार जाते हैं, फिर कहते हैं जी साइड इफ़ेक्ट हो गए दवाइयों के। फिर होम्योपैथिक में चले जाते हैं कि जी उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर उसमें इलाज करवाते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं, ये डॉक्टर नहीं बढ़िया, वो डॉक्टर नहीं बढ़िया, उसमें बदल के फिर हम लोग आयुर्वेदिक में आ जाते हैं। आयुर्वेदिक बढ़िया दवाई है जी, इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं, ऋषि मुनियों की दवाई, फिर उसमें बदलते रहते हैं। और सारी चीज़ें कर करा के आखिर में हम लोग ये मान बैठते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। आखिर में ये मान लेते हैं कि जी सारे इलाज तो कर लिए, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा। फिर आखिर में हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि जी कि इन बीमारियों का इलाज है ही नहीं कहीं पे, और ये सोच करके सारी उम्र दुख भोग भोग करके मर जाते हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों को हमें, भ्रमों को हटा करके, ज्ञानता के अंधेरे को अब अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करना है, जो गुरु जी ने हमें दिया था संसार में आकर के। जो गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल करके सारी बीमारियों का, दुखों का समाधान हो गया। एक का नहीं, दो का नहीं, बहुत लोगों का हो गया। शुगर तो जड़ से ख़त्म हो गई, अस्थमा ख़त्म हो गया, माइग्रेन ख़त्म हो गया, रसौली ख़त्म हो गई, घुटने ठीक हो गए, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब जब ठीक होने लगे उनसे, तब होश आया कि जहाँ पर इलाज था वहाँ पर हम नहीं खोज रहे थे, हम गलती कर रहे थे। इलाज सारी बीमारियों का है, हम ही गलती कर रहे थे। इसलिए जहाँ पर वो चीज़ें थी, आज तक हमने उन चीज़ों को समझा नहीं, अपनाया नहीं, इसलिए हमारा इलाज नहीं हुआ। इसलिए अब जो चीज़ समझाई गुरुजी ने आकर के, बताया तरीका, युक्ति बताई, इस युक्ति से जीवन व्यतीत करो, रोग यहाँ से पैदा होता है, ऐसे गूढ़ रहस्य भेद समझाए हमारे को। उनको समझ करके हमने जीवन में परिवर्तन किया तो सारे रोग सहज में ही, बिना कोई दवाई का उपयोग के ही ठीक होने लगे। बताओ, ठीक होने लगे। इसलिए आज सारे विश्व को गुरु जी के उस ज्ञान की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग कहाँ लग गए, किधर लग गए? दवाइयाँ बनाने में लग गए। और बढ़िया दवाई बनाओ, और बढ़िया दवाई बनाओ, और बढ़िया दवाई, जल्दी असर करे वो दवाई, उसमें लग गए। और दवाइयाँ जो है वर्षों से बना रहे हैं,
और बन रही हैं, 24 घंटे लगातार बन रही हैं, लेकिन बनने के बावजूद भी हमारा कोई दुख कष्ट शारीरिक सदा के लिए ठीक नहीं हो। सबसे पहले बात को ध्यानपूर्वक समझना है। जो दवाइयों का रास्ता है, इलाज का जो रास्ता है, वो है जबरदस्ती का। जबरदस्ती का एक सहज मार्ग है, एक जोरा जरबी का मार्ग है। जबरदस्ती का जबरदस्ती का जो मार्ग होता है, कोई भी काम हो जबरदस्ती कराने का, उसमें सुख शांति नहीं होती और उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। वो जब तक जिसके पास जोर है वो दूसरे को थोड़ा दबाए रखेगा और बस वो दबा रहेगा। जैसे उसका जोर बढ़ गया, उसका बढ़ गया, पर वो उसको दबाएगा। वो कशमकश खिंचातानी चलती रहेगी। उसमें कभी भी सहजता में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। अब ये जोरा जरबी क्या है? जोरा जरबी ये है कि जब हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, करने के बाद हमारे शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने के बाद हम उसको दवाइयाँ खाकर जोरा जरबी करके शरीर के ऊपर ज़बरदस्ती, या तो उन शरीर के अंगों से ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनका काम बाहर के दवाइयों के अंदर जो साल्ट होते हैं, केमिकल होते हैं, उनके माध्यम से उन अंगों का काम हम करवाते हैं। जो अंग हमारे सहज में काम करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के सहज में जो अंग काम करते हैं, उस तरीके के साथ अंग काम नहीं करते दवाइयाँ खाने से। उनके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है दवाइयों से, ज़बरदस्ती उनसे काम लेता है। और ज़बरदस्ती आप काम किसी भी चीज़ से कितनी देर तक करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। कोई व्यक्ति से आपको काम करवाना है, घर का मजदूर से, मिस्त्री से, आप डंडे के जोर पर नहीं कर, ज़्यादा देर तक नहीं करवा, थोड़ी देर तक करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा। उसके बाद काम ज़्यादा खराब हो जाएगा, ज़्यादा बिगड़ेगा काम। जब अगर प्रेम के साथ आप रिश्ता बनाएं, वो खुशी खुशी काम करे, तो उसमें शांति होगी, सुकून होगा और काम करने और कराने में भी आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी। जोरा जरबी का काम जब तक जोरा जरबी है, डंडा है, तब तक होगा, वो भी दुखी होकर के, खुशी मन से नहीं। और जैसे ही डंडा हटा, तैसे काम फिर खराब हो जाएगा, फिर नहीं होगा। वही हाल हमारे शरीर का है। शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, माइग्रेन हो गया, हम दवाइयों के जोर दे करके, दबाव दे करके दवाइयों का शरीर के ऊपर अपने शरीर को घसीट करके चलाते हैं दवाई। और जब तक उन दवाइयों का जोर है, तब तक वो बीमारी थोड़ी दबी रहती है, घसीट के हमारा काम चलता रहता है। और जैसे ही दवाइयाँ कमज़ोर पड़ती हैं और हमारे शरीर के अंगों की बीमारी और ताकतवर हो जाती है बीमारी, उस समय दवाइयाँ भी काम नहीं करते, फिर बीमारी हावी हो जाती है, फिर हम और दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं। इसलिए गुरुजनों ने जो मार्गदर्शन किया, उन्होंने कहा कोई भी कार्य जोरा जरबी से नहीं करवाना। जोरा जरबी शरीर के ऊपर कोई जोरा जरबी नहीं करनी। सभी कार्य शरीर के अंगों के सहज में होने चाहिए। जैसे एक सब स्वस्थ व्यक्ति को होते हैं, वो सहज में जब कार्य होंगे, सहज में जो अंग हमारे काम करेंगे, तो उनमें परेशानी नहीं आएगी, वो दोबारा और ज़्यादा खराब नहीं होंगे। दवाइयों खाने से, जोरा जरबी करने से अंग और ख़राब हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं वो, और फिर जो है ठीक भी नहीं होते, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं हमारे पास। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता सिखाया कि सबसे पहले तो हमारे शरीर के ऊपर जो प्रेशर है दवाइयों का, गलत चीज़ों का, सबसे पहले तो उसको हटा दो।
अपने अंगों को जैसे भी काम करते हैं करने दो, उनके ऊपर दबाव उठाओ, कर गलत भोजन का दबाव उठाओ, दवाइयों का दबाव उठाओ, सारा उनको आराम से जैसे वो चलते हैं चलो। बहुत बड़ा ऊंचा विज्ञान बताया उन्होंने, बहुत बड़ा विज्ञान बताया। इसलिए हम लोग जब भी आप लोग आते हो सबसे पहले आपकी दवाइयाँ बंद करवाते हैं, और फिर आप लोगों को डर लगता है कि ये दवाइयाँ छोड़ी तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, शुगर कंट्रोल कैसे होगी, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा, अस्थमा कैसे कंट्रोल होगा, साइनस माइग्रेन बहुत बढ़ जाएगा, दर्द होगी, पीड़ा होगी हमारे ऊपर, तो ये होगा वो होगा। हम लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का आगे ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान हमारे को ये नहीं है कि शरीर के अंग जो हैं उनका चालन परिचालन ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अंदर से हो रहा है। उनको अंदर से जो क्रियाएं चल रही हैं उनको उसी के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से चलने दें, और उनके ऊपर प्रेशर दवाइयों का, इंजेक्शनों का, उसका हटा दें। जब हम दवाइयों का, सब चीज़ों का प्रेशर हटा देते हैं उनका, तो वो सभी अंगों को थोड़ा रिलीफ मिलता है, उनको थोड़ा आराम मिलता है अंगों। और गलत खाने पीने चीज़ों का जो दबाव पड़ता है अंदर में, उनको भी हटा देते, दोनों चीज़ें हटा देते। तो परिणाम क्या आता है कि जो दवाइयों के जहर से अंग कमज़ोर हो रहे थे वो कमज़ोर होना बंद हो जाते हैं और ज़्यादा, और उनके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ था केमिकलों का, वो केमिकल का हट जाता है। और जो गलत भोजन का दबाव था, जहाँ पर एनर्जी हमारी खर्च हो रही थी गलत भोजन के ऊपर, वो भी हट गई। दवाइयों के ऊपर जो एनर्जी खर्च हो रही थी वो भी हट गई, गलत भोजन भी। अब हमारा शरीर है और शरीर बिल्कुल सहज अवस्था में आ गई। अब सहज अवस्था में आने पर हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं बढ़ेगा। इतना नहीं बढ़ेगा कि हम लोग एकदम बेहोश हो जाए या बहुत ज़्यादा परेशानी करें, शुगर 600-700 ऐसा नहीं जाएगी कभी। अगर गलत भोजन का दबाव हटा दिया और दवाइयों का दबाव हटा दिया तो एकदम कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। जो थोड़ी सी बढ़ेगी उसके बाद में उस थोड़ी सी बढ़ी हुई प्रॉब्लम, समस्या का समाधान जो प्राकृतिक चीज़ों की दवाइयाँ ईश्वर ने दी हुई हैं हमें, पेठे का जूस है, नारियल का पानी है, कड़ी पत्ते का रस है और घी का जूस है, जो ऐसी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ जो परमात्मा ने बनाई हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में, जिनका पहले यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे हमारे ऋषि मुनि, संत महापुरुष, वैद्य हकीम, जिनका पहले उपयोग करते, भाई ये पत्ते तोड़ लाओ, ये संजीवनी बूटे ले आओ, जो हनुमान जी लेने के लिए गए थे हिमालय पर्वत के पहाड़ पे, वो यही थी जड़ी बूटियाँ, वो इन्हीं चीज़ों का उपयोग करते थे। और जब हम दवाई छोड़ करके उन जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं तो उन जड़ी बूटियों के अंदर में असली तत्व हैं, असली दवाइयाँ उनके अंदर में हैं। वो असली दवाइयाँ हमारे शरीर के अंगों को वास्तव में शक्ति प्रदान करके उनको नॉर्मल अवस्था में लेकर के आती हैं, सहज अवस्था में हमारे अंगों को लेकर के आते हैं, ताकि वो सहज में काम करें। उनके ऊपर दबाव देकर ज़बरदस्ती काम नहीं करवाते हैं ये जड़ी बूटी। और जब सहज अवस्था में हमारे शरीर के अंग काम करने लगते हैं तो एक तो जो और विनाश हो रहा था दवाइयों से वो बंद हो गया, और दूसरा सहज अवस्था में शरीर के अंग ठीक होने शुरू हो गए, दवाइयाँ छूट गई, और आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके सब चीज़ें नॉर्मल आनी शुरू हो गई। आप कहेंगे मेरी शुगर तो ठीक हो गई, अब मेरा तो अस्थमा भी ठीक हो गया, मेरे घुटने भी ठीक हो। ये विज्ञान है जो छुपा हो, जिसकी हमारी बुद्धि जिसको पकड़ नहीं पाती, और हम लोग डर के मारे बैठे हुए, दवाई नहीं छोड़नी। दवाई एक गलत, एक तरीके का इम्प्रेशन हमारे दिमाग में बैठा हुआ, डर बैठा हुआ
दवाई छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो जाए, दवाई छोड़ दी तो पता नहीं क्या। और इस डर के कारण हम दवाई छोड़ते नहीं हैं। दूसरा, प्रॉपर ज्ञान ना होने के कारण जो भोजन का, गलत भोजन का दबाव है हमारे ऊपर, पेट के अंगों के ऊपर, जो हमारे पेट के अंगों को कमज़ोर करता है, गलत तरीके का भोजन, उसके दबाव के कारण भी शरीर के हम काम नहीं कर पाते, उसके कारण भी शुगर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको हम रोकते नहीं। इसलिए जो है हम लोग ठीक नहीं होते हैं और हमें दवाइयाँ सारा जीवन भर खानी पड़ती हैं और हम उसमें फंसे रहते हैं। अब क्या करना है, गुरुजी ने आकर के इस पृथ्वी पर जन्म लेके, क्योंकि हम दुखी हैं, बहुत ज़्यादा फंस गए हम लोग इसमें, उन्होंने आकर इस विद्या और ज्ञान का प्रचार शुरू किया कि आप तो सारे काम उल्टे कर रहे हो, सारे काम उल्टे कर रहे हो। पहले तो आप भोजन गलत खा करके अपने शरीर के अंगों को कमज़ोर कर रहे हो, उससे बीमारी बढ़ रही है, और जब बीमारी आ गई फिर तुम दूसरी गलती और करके दवाइयाँ खा के अपना विनाश कर रहे हो, और फिर दवाइयाँ लगातार खा खा के अपना सत्यानाश कर रहे हो, तो सारे काम तुम उल्टे कर रहे हो। उनका पर्पज ही आने का, संसार में आने का मकसद ही यही होता है। जब जब भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए, जब भी अंधकार फैला, चाहे वो आध्यात्मिकता का, अज्ञानता का अंधकार हो, चाहे आजकल हमारे स्वास्थ्य की अज्ञानता का अंधकार हो, कोई भी हो, चाहे कोई वक़्त था जब आध्यात्मिकता हमारे अंदर नहीं थी, मनुष्य बहुत गलत रास्ते पर चले, पखंड बहुत बढ़ गए थे आध्यात्मिकता के नाम पर। असली आध्यात्मिकता खत्म हो गई, पखंड ही पखंड रह गए थे। तब उस समय गुरु नानक देव जी, अन्य संत महात्मा, महर्षि दयानंद जी, कबीर साहब और कितने संत महात्मा दुनिया, उन्होंने उस आध्यात्मिकता के पखंडों को और ज्ञानता को मिटा करके हमारे को सच्चा ज्ञान का रास्ता सिखाया। फिर हमने उनके रास्ते को पकड़ा और तब हमारे जीवन का उद्धार और गति होनी शुरू हुई। अब धीरे धीरे करके फिर मनुष्य बिगड़ जाता है, धीरे धीरे करके फिर अज्ञानता का अंधकार आ जाता है। जब तक उनके संपर्क में रहते हैं हम संतों के, गुरुजनों के, तब तक तो वो हमें बचाते रहते हैं, क्योंकि रोज़ सिखाते हैं, रोज़ सिखाते हैं, रोज़ बचाते हैं, तब तक तो हम बचे रहते हैं। और जैसे ही उनके जाने के बाद हमारा उनके साथ संपर्क हट जाता है, तैसे तैसे करके हम फिर बिगड़ना शुरू कर देते, धीरे 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 करके। अब जो ऋषि मुनियों का ज्ञान था स्वस्थ रहने का, ऋषि मुनि चले गए, और चलने के बाद में अब फिर सारे धीरे धीरे करते करते सारे उल्टे खाना पीना उल्टा होने लग गया। उल्टा होने के बाद में रोग आने लग गए, फिर हमारा मानसिक अवस्था खराब हो गई, हमारा आपस के अंदर प्रेम खत्म हो गया, और उसके बाद फिर हमने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। उस दवाइयों के और साइड इफ़ेक्ट आ गए, उनके कारण हमारे अंग और ख़राब होने लग गए। अब क्या अवस्था हो गई है कि अब इतनी इतनी दवाइयाँ हमारी चल रही हैं, सारे परिवार के अंदर अशांति है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं, प्रेम नहीं आपस के अंदर में, सबके एक दूसरे को काटने को पड़ रहे हैं, वो जहर दिमाग में चली गई, इसलिए अब हम दुखी हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसलिए हमारे गुरुदेव ने, शेषाद्री स्वामीनाथन जी महाराज ने इस दुनिया पे आकर के इस अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके हमें पूर्ण प्राकृतिक स्वस्थ प्रदान करने के गूढ़ रहस्य वेद समझा करके और जीवन में धारण करके हमारे को स्वस्थ करके इन बीमारियों, रोगों, दुखों, परेशानियों से सदा के लिए छुड़ाया, सदा के लिए हमें छुटकारा दिलाया। इसलिए हम गुरु जी के ऋणी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा दौलत, इतनी बड़ी ज्ञान, हमारे को तो ज़िंदगी में सपने में भी इस विद्या ज्ञान को हम नहीं सीख सकते, सपने में भी नहीं सीख सकते। और अगर हम गहराई से सोचें तो हम अपने आप को रोज़ अज्ञानता के कारण बीमारियां अपने शरीर में पैदा कर रहे हैं, रोज़ पैदा कर रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। दिल किसी रूप में, चाहे आप खाना पीना रोज़ गलत खाते हैं, उसके कारण बर्बाद कर रहे हैं, और गलत खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आप खरीद करके धन की बर्बादी कर रहे हैं,
और आप अपने धन से अपनी बर्बादी और समाज की बर्बादी कर रहे हैं। इस समय सारा समाज बर्बाद है, पूरा देश बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? वो बर्बाद इसलिए कि हम कर रहे हैं बर्बादी। हम लोग हर चीज़ को, गलत चीज़ों को खरीद करके अपने स्वास्थ्य की और अपने धन की बर्बादी, फिर हम उस धन को गलत जगह दे करके उन गलत चीज़ों को, विनाशकारी चीज़ों के उत्पादनों को बढ़ा करके हम सारे समाज की बर्बादी कर रहे हैं। सारे समाज की बर्बादी कर रहे हैं। तो बर्बादी कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, और हम ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम स्वस्थ हो जाएं, खुशहाल हो जाएं, और कर्म हमारे अपने को बर्बाद करने वाले और सारे समाज को बर्बाद करने वाले कर्म हैं हमारे, और चाहते हैं हम लोग खुशहाल हो जाएं। खुशहाल कैसे हो जाएंगे भाई? कैसे हो जाएंगे? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। जब हम लोग अपनी जान को मुसीबत कर रहे हैं, हर तरफ से, धन से भी मुसीबतें खरीद रहे हैं, जहर खा कर के मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए खड़ी कर रहे हैं, और फिर हम खुशहाली की कामना करें, कैसे खुशहाली है? कभी नहीं आ सकती, सपने में नहीं आ सकते, बल्कि और विनाश होगा। और विनाश दिन पर दिन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे विनाश हो रहे हैं। बच्चे अपाहिज पैदा होने शुरू हो गए, बच्चे हो नहीं रहे हैं। ऐसी ऐसी बच्चों को बीमारियां आ गई जन्म से भी, जिनका कोई इलाज नहीं, जो कि पहले ऐसी कभी नहीं होती। ऐसे बच्चे अपाहिज कभी पैदा नहीं होते थे। सब स्वस्थ और खुशहाल थे, माताएं स्वस्थ और खुशहाल थी। 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे भी होते थे, तब भी खुशहाल थे, माता पिता स्वस्थ और तकड़े थे, और सारे बच्चे खुशहाल और स्वस्थ थे। 50-50 सदस्य होते थे एक एक परिवार के, और किसी में कोई रोगी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं, और सारे का 50-50 सदस्यों का, परिवारों का आपस में प्यार होता था, और सारे मिल कर के काम करते थे, एकजुट होकर काम करते थे, एक बड़े का कहना मानते, सब उधर लग जाते। और आज 2-2 बच्चे हैं और सारे अलग अलग हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। तो जो चीज़ें अब गलत आ गई हैं, वो हमने गलती करी है, चाहे अज्ञानतावश करी है, चाहे नासमझी के कारण करी है। और अब हमने उन सारी चीज़ों को सोच के, समझ के, विचार करके कहाँ कहाँ गलत करी है, अब उन चीज़ों को हमने सुधारना है। आप यहाँ आए हो इलाज करवाने के लिए, अब ये लोग सोच के आते हैं जी मैं कोई जड़ी बूटी दे दूँगा, कोई दवाई दे दूँगा, बढ़िया बना के घोट करके बढ़िया, और उससे हमारे रोग ठीक हो जाएंगे। सबसे बढ़िया दवाई जो आपको जानकारी, अवेयरनेस, जागरूकता आपके अंदर ला रहे हैं, सबसे बढ़िया दवाई, इससे बढ़िया कोई दवाई हो सकती है जिससे समझ आ जाए, आपको जागरूकता आ जाए, और आप अपने आप को बर्बाद करना बंद कर दें, और समाज, देश को बर्बाद करना बंद कर दें, सारा समाज खुशहाल हो जाए। इससे बढ़िया जड़ी बूटी और कौन सी मिलेगी आपको? दवाई जो आप खाएंगे, घोट के पिएंगे, उससे तो आप ही का रोग दूर होगा, अकेले का। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार का दूर कर लो, बाकी समाज को तो खिला नहीं सकते आप, उनका नहीं दूर। लेकिन इस विद्या ज्ञान से सारे समाज का, सारे विश्व का कल्याण होगा इस विधि से। इसलिए इन चीज़ों को समझ करके आपने जीवन के अंदर धारण करना है। जो चीज़ें विनाशकारी बन गई हैं उनको आपने बंद करना है। उसको ना तो अपना विनाश करना है, ना उन चीज़ों से दूसरों का विनाश करने में मदद करनी है। हम लोग सोचते हैं हम कोई पाप कर्म नहीं करते, हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन शराबों कबाबों की पार्टियां कितनी करते हैं। शराबों कबाबों की पार्टियां, मिठाइयाँ कितनी बांटते हैं, कितने चाय बिस्कुट बांटते हैं, पिलाते हैं पार्टियों में, ब्याह शादियों में कितना गंद बुला कूड़ा करकट वहाँ इकट्ठा करके सबको खिलाते हैं। उसका पता है? उसका नहीं पता, उसका नहीं पता। घर में बैठ कर के एक आदमी को दारू पी लेता है, पाप कर्म तो वो भी कर रहा है, अपना विनाश कर रहा है, और वो पैसा कंपनी को दे करके उसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि सारा मुनाफा उनको जाता है, और ताकि वो और ज़्यादा उत्पादन करें। लेकिन अगर वो तो चलो फिर भी अपना विनाश किया, थोड़ा किया। अगर कोई व्यक्ति
पार्टी करे, पार्टी में सारे मिलने वालों को बुलाए और बुला करके दारू पिलाए, मिठाइयाँ खिलाए, जहर खिलाए, तो उसने कितना बड़ा पाप कर्म किया, कितना बड़ा पाप कर्म किया, उसका हिसाब लगाया कभी? वो नहीं लगाया कभी, वो नहीं लगाया। इस समय कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है? नशे ज़्यादा बढ़ रहे हैं या स्वास्थ्य ज़्यादा बढ़ रहा है? नशे बढ़ रहे हैं, जगह जगह ठेके खुल गए, शराब पीने वाले बढ़ गए, गाँव में सवेरे दारू पीनी शुरू कर दे, शाम तक पीते हैं सब लोग। तंबाकू गुटखा खाने वाले बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, घट तो नहीं रहे, बढ़ रहे हैं ना। तो वो लोग तो खूब तरक्की कर रहे हैं, विनाश की ओर जाने वाले खूब बढ़ रहे हैं। और हम लोग इधर जोर लगे, 15 साल तो मेरे को हो गए यहाँ लगे हुए, और 15 में से कितने आप 150 लोग हो गए, 100-200 लोग हो, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, इधर यहाँ लाख आ गया होगा लोग, और बाकी करोड़ों लोग वो विनाश हो जाएगा। उनके अंदर में दृढ़ता कितनी है विनाश करने की। ठेके पे दारू लेने जाएं, भीड़ हो ज़्यादा, पुलिस वाला दे डंडे पे डंडा बरसाता है, दे डंडे पे डंडा बरसाता है, लेकिन उसकी दृढ़ता देखो, फिर भी वो भागता नहीं, फिर भी वो भागता नहीं है। कहता कोई बात नहीं, पैसे का मोल भाव नहीं करता कि कम ले ले, थोड़ा सौदा नहीं करता, कहता जो लेना ले लेके जल्दी दे दे मेरे को, दे दे, 2 डंडे भी पड़ेंगे कोई बात नहीं। उनके अंदर में कितनी दृढ़ता है विनाश करने के लिए अपना और दूसरों का अपना। ये है शैतानी शक्तियों का प्रभाव। समुंदर के अंदर एक जहाज पकड़ा है, सुबह की न्यूज़ है। हाँ, 1800 बंदे नशा कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, नशा कर रहे थे। हाँ जी, कोकीन, चरस, अंदर से पकड़े 1800 बंदे अरेस्ट किए हैं। उनको मैनेज करने वाले बाहर के बंदे भी हैं, इंडिया से बाहर के भी। तो क्रूज शिप था, बॉम्बे से गोवा जा रहा था, 1800 बंदे आज सुबह पकड़े, आज सुबह जहाज पकड़ा। 1800 बंदे नशा करने वाले पकड़े गए। वो तो पकड़े गए जो यहाँ रोज़ करते हैं, उनको कौन पकड़ेगा? उनको कोई नहीं पकड़ता। और कहते पियो, उन्होंने खुद ठेके खोल रखे, बीड़ियाँ सिगरेट तम्बाकू खुद इजाज़त दे रखी, पियो। बस इतना सा उसके ऊपर लिख दिया ब्रेक था कि तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं। शराब की बोतल पर लिख दिया शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं, होने दो स्वस्थ वाला। ऐसे एक विनाश की ओर जो है ना, एक ऐसा अट्रैक्शन हुआ है एक संसार के अंदर में कि वो चीज़ उसको अच्छी लगती है विनाश वाली, और दूसरी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है दूसरे रास्ते पर। और यहाँ बैठ कर के आपको समझाते हैं तो सब लोगों के पास टाइम नहीं है। अभी जो लोग आए हैं फटाफट कहेंगे हमारा रेट रोक बता दो, फटाफट बता दो, हमें जाना वहाँ जाना वहाँ जाना, हमारे पास आके जल्दी सबको लग जाती है। और ठेके पे इतनी लंबी लाइन लगे 2-2, 3-3 किलोमीटर की, वहाँ किसी को जल्दी नहीं थी, आराम से खड़े थे सारे कि जब मिल जाएगी तो मिल जाएगी, कि जब मिल जाएगी बाथरूम की बोतल ठीक है तब मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं सब चीज़ों को रोकना, इस विनाश को, माताएं कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर दुख की बात यह है कि उसको समझ होगी कि बच्चे को कैसे स्वस्थ ठीक रखना है, तब तो स्वस्थ उसको करेगी। अब जब ठीक ही नहीं होगी, उसको खुद ही पता नहीं, वो खुद ही बीमार है, खुद ही दवाइयाँ खा रही है, तो अपने बच्चे को कहाँ से। अब प्यार करती रहे बच्चों को, मेरा पप्पू मेरा बच्चा, उससे क्या हो जाए, और खिलाए उसको जहर, काम सारे उल्टे करे उसको। खांसी नजला जुकाम हुआ, दे दवाई पे दवाई, दे दवाई पे दवाई खिलाए, और खुद भी जहर खाए, तो कैसे बच्चे स्वस्थ होंगे? उसके अंदर बनने वाला बच्चा उस जहर से अपाहिज होगा, और क्या होगा? इस चीज़ों का, जो चीज़ों का नहीं पता, उसका बहुत जल्दी ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पता लग जाए और लोग बच जाएं, ताकि आज ही से बचे, अभी से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ों। और उधर जो है हम लोग कितना चलते हैं वो देख लो। अगर हम चलते होते हैं तो हर संडे को दुगनी तिगनी संख्या होती है,
10 गुना संख्या होती है हर संडे को। अभी क्या है कि जो लोग पुराने आए पिछले संडे को वो कहते हमने तो सीख लिया, अब क्या करना है, जाके अपना हो गया। अब जो नए आ गए हैं थोड़े बहुत, वो सीख कर वो कहेंगे अब हमने क्या करना जाके, फिर अगली बार 10, 20, 50, 100 लोग वही आएंगे, वो अगली बार आएंगे। इतनी देर में वो भूल जाएंगे पहले बार कि क्या बताया था, वो भूल जाएंगे, वहीं के वहीं फिर आ जाएंगे, फिर वही काम करने लगेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना है। अब आप लोग क्या क्या बीमारी लेकर के आए आप में से, उनके हिसाब से आपको हम लोग बताते हैं क्या करना है, कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप समझाइए। नए बंदे कौन कौन आए हैं पहली बार? सब लोग बीमारियां लेके आए हो, बीमारियां लाए हो सब, कुछ और भी लाए हो? और कुछ नहीं लाए, बीमारियां लाए हो। चलो, अगर आप लोग बीमारियां भी दे दें यहाँ आकर के मेरे को, तब भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने परिवार वालों को दे दे। पैसा तो परिवार वालों को देते हो ना, उन्हीं को देते हो ना सब बना के, मेरे को तो नहीं देते ना। तो पैसा आप परिवार वालों को दे दो और बीमारियां मेरे को दे दो। और तब भी, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है गुरु जी का कि सारा समाज खुशहाल रहे। कुछ पल्ले से दे करके भी अगर आप खुशहाल हो जाओ, कुछ ले करके भी, तब भी हम खुश हैं कि कम से कम आप लोगों को एक जीवन जीने का रास्ता मिल गया और आप लोगों के दुख कष्ट तो दूर हो गए। कम से कम आपका परिवार तो स्वस्थ हो गया जिसमें आप फंसे हुए। आप 10 व्यक्तियों को अच्छी बात सिखाएंगे, बुरी तो नहीं ना सिखाएंगे कम से कम। तब भी हम लोग खुश हैं कि आप यहाँ आकर के कुछ लेकर के भी हमारे से पल्ले से भी अगर आप स्वस्थ हो जाएं, तब भी हम सोचते हैं सस्ता है, तब भी सस्ता है। चलो, समाज जो आज आप दुखों से, बीमारियों से पीड़ित हो, दुखी हो, वो वाइब्रेशंस के दुखों के वो भी हमारे पास आते हैं। कम से कम जितने ठीक हो गए वो लोग तो शांति से जीवन व्यतीत करें। सब क्या क्या बीमारी लेके आए हो आप लोग, बताइए एक एक करके, फिर आप लोगों का समाधान बताते हैं। फिर कुछ चीज़ें कम, 3-4 चीज़ें जो हम बताते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखें। और कोई व्यक्ति, आपको क्या है? मेरे को तो घुटनों की प्रॉब्लम है। पहले तो अलाइनमेंट आउट हो गई थी, ऐसे मतलब फैल गई थी वो। तो मैंने मतलब एक्सरसाइज करके सुबह पार्क जाता हूँ 5, 5:30 बजे तक, तो मैं जाता हूँ 5, 7:30, 2-2.5 घंटे लगाता हूँ बॉडी में। ठीक है। तो घुटनों की क्या, अब तो फैल गए, वो ठीक हो गए घुटने? मेरा अलाइनमेंट, लेकिन दर्द है, जो लिगामेंट है ना उनमें दर्द रहता है, उसमें दर्द, जैसे पेन हो रहा है हल्का हल्का। ठीक है। और कुछ? और ये है कि ना मेरी एक है सिस्टर, उसकी डायलिसिस होती है हर तीसरे दिन, वो हो सकती है। मेन तो मैं उसी का ही है वैसे। डायलिसिस हो रही है, किडनी खराब हो गई। अब वो भी जो है ना, उसी में वही है, जरा जरबी प्रेशर, वायलेंस बॉडी के ऊपर, वो भी वायलेंस है। उस वायलेंस को हटाओ, सारी वायलेंस को हटाओ, और वो तो डायलिसिस बंद हो जाएगा। नहीं, अगर यहीं पे यहीं ले आओ, ले आओ। जितने भी डायलिसिस के मरीज हैं जिनका चलता है, सबको ले आओ। लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने उपकार किया हुआ है, डायलिसिस की मशीनें फ्री में लगा दी हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके। भाव तो उनका बहुत अच्छा है, मगर दुख की बात यह है कि वो किडनी ठीक करने की बुद्धि ज्ञान नहीं उनके अंदर, कि उनकी किडनी ठीक करके उनका डायलिसिस समस्या के लिए बंद कर दो। और ये विद्या ज्ञान गुरु जी के पास है। भले ही इन्होंने पैसा इनके पास नहीं लगाया सादा, लेकिन इनके पास जो विद्या ज्ञान है वो ईश्वरी, उससे आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा। कितने दिन में हो सकता है? डायलिसिस उसी दिन बंद करवा देते हैं। कितने लोग यहाँ आए थे जिनका डायलिसिस तय हो चुका था, आपका तय हो चुका था, हो गया था, बंद कर दिया। कैसे अभी तबीयत बताएंगे थोड़ी, क्या 1 हफ्ता को हुआ इनको आए हुए? बैठ जाइए। मैं फिरोजाबाद से आया हूँ और इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। मेरी बेटी के 2 बार डायलिसिस हो चुकी है और तीसरी बार जो डायलिसिस होनी थी, तो मेरे एक दिल्ली के रिश्तेदार ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक आश्रम है,
तो आप वहाँ चले आओ, ये डायलिसिस भी बंद हो जाए, ख़त्म हो जाएगी इसकी होना, और किडनी भी सही हो जाएंगी। तो उनके बहुत प्रेशर से मैं यहाँ तक आ गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर ज़बरदस्ती में आ ही गया, क्योंकि वो किडनी की मुझे व्यवस्था करनी थी। मैं दे नहीं सकता था क्योंकि मेरे को हल्की सी डायबिटीज़ है, और मेरी पत्नी तैयार भी हो गई थी देने के लिए, और मगर हम लोग भर रहे थे और हम यहाँ आ गए। तो जिस दिन डायलिसिस होनी थी हम उसी दिन यहाँ आ गए थे, गुरुजी से मिले। गुरुजी ने कहा ये दवाई तो आपको बंद करनी पड़ेगी। अब मेरा छोटा भाई भी आया था, भैया बोला विश्वास कर लो, दवाई बंद कर दो। आज मेरे को 10वां दिन है, फ्राइडे को हम आए थे, आज संडे है, 10वां दिन है। अब तक तो हो सकता है कि 2 बार डायलिसिस हो चुकी होती है, और तो अभी तक तो बच्ची को इसकी कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस नहीं हो रही है। डायलिसिस हो, यहाँ का जो प्राकृतिक उपाय है, और जो गुरुजी समय समय पे पूछताछी करके दवाइयाँ देते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम जैसे आ रही है तो उसकी दवाई तुरंत दे देते हैं कि ये दे दो, इससे आराम मिल जाएगा। तो मेरे को तो बच्चे को तो बहुत आराम दिखाई दे रहा है, बच्चा भी अपने आप कह रहा है। मैं भी बीच बीच में उसका मन टटो लेता हूँ कि बेटा चलें यहाँ से, तेरे को कोई फायदा नहीं दिख रहा। कि नहीं पापा, फायदा दिख रहा है मुझे, अब जाना नहीं है, यहाँ तक सही होके ही जाना है। बच्चा मेरा PhD कर रहा है, जयपुर वनस्थली से, 23 साल की बेटी है मेरी, वो यहाँ अभी बैठी है। वो वहाँ पर ये चाउमीन, पिज्जे, बर्गर वहाँ देते थे, वो खाती रही है। उसके अंदर में केमिकल और जितने ये चीज़ें थे, उसने इनकी हालत ख़राब कर दी। अभी यंग बेटे है। नमस्ते बेटे, बताना जरा बेटे क्या हालत है? अब तो पहले से काफ़ी बेहतर है, 10 दिन हो चुके हैं। क्या बेटर लग रहा है आपको पहले से? पहले चक्कर वगैरह भी आ रहे थे, अब चक्कर नहीं आ रहे हैं, और कमजोरी, खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। उल्टी बंद हो गई है? उल्टियाँ आज तो नहीं आई उल्टी। नहीं आई है? नहीं। ठीक है। और पहले से तो तबीयत ठीक है काफ़ी हद तक। बहुत ठीक है। हाँ। सांस वास ऐसा नहीं लग रहा अस्पताल जाऊंगा? नहीं। मर गई तो नहीं, दवाई ऐसा- छोड़ दी सारी? मरेगी नहीं? 10 दिन पहले ही छोड़ दी थी दवाई तो। दवाई छोड़ दी थी? डर नहीं लग रहा तेरे को दवाई छोड़ रखी है? नहीं। डायलिसिस इनका होना था, नहीं हुआ। यंग बच्ची है, 23 साल की, बड़े दुख की बात है। और सब बच्चे हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं हमारे लिए। इसलिए हमें सब ने मिल करके सब बच्चों को खुशहाल करना है। और देखो ज़िंदगी आगे कैसी बन जाती है, सोचो। पहले जब ये चलती थी तो उसको सांस फूलती थी, अब ये 2-3 चक्कर लगा देती है शाम को और सुबह। तो ये हमें इसी से महसूस हो रहा है कि कहाँ ये एक कदम नहीं चलती थी, अब ये 2-2, 3-3 चक्कर यहाँ लगा रही है। तो कोई वजह तो है, आराम तो उसको मिल रहा है। पकड़ना पड़ता है या अपना? नहीं, मैं चली आती है, लेकिन मैं थोड़ा पकड़ लेता हूँ, सहारा दे देता हूँ। चलिए, ये विज्ञान है, हमें अस्पताल अब खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस विज्ञान को घर घर तक पहुंचाना, ये गुरु जी का विज्ञान है। इसको दुनिया कोई ताकत नहीं होगी, ईश्वरीय ऊपर से आया हुआ है, मेरा नहीं बनाया हुआ कुछ। मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, मैं क्या देता। ये तो इन्होंने मेरे को दिया खुद, मैं तो खुद ऐसे ही था, निकम्मा बिल्कुल। इन्होंने दिया, गुरु जी ने मेरे को, और उस ज्ञान को आपको देने के लिए, सारी दुनिया को देने के लिए दिया, वो भी रखने के लिए नहीं दिया। इसलिए सारी दुनिया को पहुंचाना है, सब लोगों की किडनी ठीक हो जाए। अभी इनकी बहन, आपकी बहन की किडनी खराब है, ले आना उनको। किसी के लिए कोई मना नहीं है, कोई भी जाति धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, आ जाओ, सबके लिए खुला है, 24 घंटे खुला। रात को इमरजेंसी है, रात को आ जाओ। डॉक्टरों ने कह दिया आप मर जाओगे 4 दिन में, तब भी ले आओ, तब भी। मरना तो है ही है, अब डॉक्टरों ने कह दिया मर जाएगा तो भाई मरना तो है ही है। घर में मरना, वहाँ मरना, आ तो जाओ एक बार। प्रभु को बड़ा मान के आ जाओ कि प्रभु तू बड़ा है डॉक्टर से, अब तेरी इच्छा मार रख, यहाँ आ जाओ। अगर मर भी जाओगे यहाँ आकर, तब भी कुछ ना कुछ भला ही होगा। मरे तो पहले ही थे, और यहाँ अगर क्या मरे, मरे हुए तो आए ही थे। अगर आए थे मरे हुए तो जीवन मिल गया तो प्रभु के गुण गाना सारी उम्र, नहीं तो मरे हुए तो आए थे, क्या गया तुम्हारा, कुछ नहीं गया। मरे हुए तो आए थे, वो तो मरना ही था फिर। इसलिए जिनको डॉक्टरों ने मना भी कर दिया वो भी आ जाए। लगभग 90% लोग उनमें भी ठीक हो गए, 95% लगभग ठीक हो गए। 2-3% नहीं बचे लोग, उन्होंने जाना ही था वो चले गए।
वो तो आए ही मरे हुए थे इसलिए चले गए। बाकी लोग जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गए, इसलिए जितने ठीक हो जाए उतने से ही, और जो ठीक हो जाते हैं उनको और उनके परिवार को एक नई जो है प्रेरणा और नई एक ऊर्जा शक्ति मिलती है इस विद्या की, इस ज्ञान की, प्रकृति के। यार वाकई ये चीज़ों में कुछ दम है। अस्पताल वालों ने तो हमें मार दिया था बिल्कुल ही, अब यहाँ आकर के बिल्कुल ठीक हो गए। वो कितना उत्साह के साथ आगे इसको बताते हैं लोग। अब इनको भी तो किसी ने रिस्क लेके बताया, किसी ने, उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया। एक बिटिया 23 साल की, उसकी किडनी खराब हो रही है, अस्पताल में पड़ी है, डायलिसिस चल रहा है। जिसने इनको भेजा भाई आश्रम में चला, उसने अपने ऊपर भी चला, कल को इसको कुछ हो जाता है उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ कहते यार वहाँ इलाज नहीं था, कुछ ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन उसने बेचारे ने भी तो अपने ऊपर इतना रिस्क लिया, और हमने भी कितना रिस्क लिया। लेकिन ये गुरु जी का ज्ञान है जो, ये बिल्कुल झूठा नहीं है, इसमें दम है, ताकत है, शक्ति है इसके अंदर में ईश्वरी। इसलिए आपकी हर बीमारी रोग जरूर ठीक होगा, किसी का देर से, किसी का सवेर से, ये जरूर है। ज़्यादा बीमारी बड़ी हो तो टाइम लगेगा, कम बीमारी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा जिसकी बीमारी। और किसी का क्या लेकर आए, इनको घुटने का दर्द है, घुटनों के दर्दों के लिए आपको बताया। हाँ जी, आपका क्या है, पीछे उंगली कर रहे हो, आपको क्या है? हाँ, मेरे घुटने में 3-4 साल से दिक्कत है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और 1 महीने से यहाँ से 30 बजे पैर में, एक पैर में साइड का पेन होता है। हाँ, ये कब जलन होती है, यहाँ पे जलन होती है, जलन होती है। ये देखिए, दवाइयाँ खाई हैं? नहीं दवाइयाँ नहीं खाई, आज तक कोई दवाई नहीं खाई। नहीं, बस कोई कभी कभी। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिनको भी घुटने की परेशानी है वो सब लोग जो समझ लें, सारी परेशानियां हमारी, चाहे घुटनों की है, चाहे शुगर है आपको, चाहे अस्थमा है, चाहे माइग्रेन है, वो 2-3 कारणों से हैं। एक कारण तो हमारा गलत भोजन है, दूसरा कारण है शरीर के अंदर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना, उसकी सफाई ना होने देना, छाती में बलगम जमी रहना, मस्तक में बलगम जमी रहना, खून के अंदर में गंदगी आ जाना, आंतड़ियों में गंदगी चिपकी रहना, ये दूसरा रोग का कारण है। तीसरा रोग का कारण है हमारे विचार, आहार, व्यवहार, विचार, कर्म, सोना, जागना, हमारा प्रभु का ध्यान ना करना, स्वार्थी होना, लोभी, लालची, बेईमान होना, कपटी होना, हर वक्त बहुत ज़्यादा कामी होना, बहुत ज़्यादा भोग विलास में पड़ना, और बहुत ज़्यादा विकार युक्त हमारा मन होना, हर घड़ी लोभ होना, अहंकार होना, मन के अंदर ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, वैर की भावना रखना, ये हमारे रोगों के कारण है। आप लोग सोचते हैं घुटने की जोड़ से इनसे भला क्या मतलब है? घुटने के जोड़ के बीमारी तो मेरे घुटने पर, मन से क्या मतलब है? मन के अंदर क्रोध आता है तो घुटने का क्या मतलब है? उससे जोड़ संबंध है। आप लोग ये सोचेंगे, संबंध है, आपके मन का संबंध है हर शरीर के अंग के साथ। इसलिए वो कैसे संबंध है आपको मैंने हर बार बताता हूँ, कैसे संबंध है मन का। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं आपके अंदर डर पैदा होता है, ये बात लिख लो जाकर। कुछ भी गलत करेंगे आपके मन में डर पैदा होगा, और उसको छुपा करके रखेंगे, ये भी बात पक्की है कि किसी को पता ना लगे, मन में डर रहेगा। और वो जो डर है मन के अंदर में छुपा कर रखते हैं, उस डर के कारण आपकी पाचन क्रिया खराब होती है। उस डर के कारण आपने कोई भी गलत काम आप करो, आपके अंदर डर पैदा होगा। किसके अंदर में डर है और किसी के अंदर डर नहीं है? आपको किसको डर लगता है अंदर से? कोई नहीं डर लगता है जिसको डरा, सबको नहीं, सारे नहीं डरा बिल्कुल। इसका मतलब सारे शुद्ध हैं, तब डर लगेगा। लेकिन कुछ तो है, सारे बंदे तो नहीं है ऐसे कि सारे कुछ सही करने वाले, कुछ ना कुछ तो होगा। एक आध भी नहीं है कोई जिसको आपको डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है बताओ, काय का डर लगता है? आ जाओ। ये सारे मेरे जीवन के तजर्बे हैं, अनुभव हैं सारे।
जब भी आपको गलत काम करेंगे डर लगेगा, समझो आप गए काम से डर के कारण। हाँ जी, क्या डर लग रहा बताओ? मुझे डर ये लगता है, मैं रात को गुरु की सो नहीं पाता हूँ। मेरे माता पिता काफ़ी बीमार है, इनकी सेवा नहीं कर पाया, मैं पहले काम में बिजी रहा, तो ये लगता है कुछ हो नहीं जाए, बस यही रात को नींद नहीं आती थी। तो आज मैं उनको लेके आया हूँ। किनके पिताजी को? माँ अच्छा, को और पिताजी को। आपके माता पिता हैं? वो बैठे। अच्छा अच्छा, वेरी माँ गुड। को 15 साल से शुगर है 15 साल से शुगर है माता और जी? दवाइयाँ 6 से 7 दवाइयाँ खाने के बाद जो है शुगर कंट्रोल होती है। और किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है 3-4 साल से, और हार्ट का भी थोड़ा इशू है। बीपी बड़ा हाई रहता है, 160-165। बट वही है कि रात को मुझे इसीलिए डर ही लगा रहता है कि कुछ हो नहीं जाए, तो आज लेके आया उनको। पिताजी भी आए। पिताजी के घुटने में सर्जरी हुई थी, तो घुटना रिप्लेस होता बदोगा, तो स्वेलिंग है उसमें और गर्म रहता है, तो कंधे उठते नहीं है, चल सकते हैं, बड़ी मुश्किल से लेके आया। गुरु जी ये थोड़ा सा मेरे को घबराहट होती है। मैं अपना तो भूल गया, पिछली बार आया था मुझे, मैं आपको थोड़ा शेयर करूँगा। थोड़ा माइक आगे 200 शुगर थी मेरी, सीधे कर ले। और मैं दवाई खाता था, जानोमेट सुबह शाम दोनों खाता था। और यहाँ से जब मैं सुन के गया तो मुझे इंस्पिरेशन मिली गुरु जी से, और मैंने दवाई खानी उस दिन से बंद कर दी। आज सुबह मेरी शुगर 146 थी, और मैंने क्या किया वही तो गुरु जी बता रहे हैं कि आपके के ऊपर जोर नहीं डालना है। खाना एक टाइम खाता हूँ, एक चपाती खाता हूँ या दूध खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, उगली हुई खुद बना के खाता हूँ, मैडम ही बना के देती है। अभी तक वो किसी को समझी नहीं है। आज बुलाना था, मैं लेके आना चाहता था कि तू समझ लो तो सबका घर का परिवार का थोड़ा भला हो जाएगा। वो नहीं आई कि नहीं आप जाओ पिताजी को माता जी को लेके, पर मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे मैंने तो मेरे को देख के ही तुम लोगों में चेंज आएगा। तो आज 146 है और रोज 20-20 कम हो रही है। कल 166 थी, आज 146। तो गुरु जी आपका धन्यवाद। और अगर आप मेरे माता पिता को अपने चरणों में जगह दे देंगे, ठीक थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आपका भगवान से। गुरु जी का धन्यवाद करें। जय गुरु जी। ये उनका तपस्या का फल। हम बहुत तपस्या करी, बहुत साधना करी, बहुत साधना, और हमारे मन में इतना उनका मान है, इतना उनका ऋणी महसूस करते हैं कि हमें इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता था। सब लूटते, सब लूटते, नजायज़ फायदा उठा के, और मर जाते लूट फूट के। इन्होंने बचा लिया। अब इस विद्या ज्ञान को, अब गुरु जी के साथ कपट नहीं करना। अब कपट नहीं करना, कपट करेंगे तो फिर कोई नहीं बचाने वाला है। अब इस विद्या ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना। कोई भी आ जाओ, इनके पिता माता पिता को लेके आए, मुझे खुशी है। ये नहीं है कि मैं कोई दुखी हूँ, वे क्यों आ गए। हाँ जी, मैं खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि इस पद्धति का प्रचार बढ़ रहा है। आपके घर परिवार में ये पद्धति आ रही है। आपकी पत्नी नहीं मानती, वो भी मानेगी। अगर आप आ गए, आपकी पत्नी नहीं मानती, पति नहीं मानता, आप ठीक हो जाओ और वो भी मानेंगे। हाँ जी बोलो। मेरी पत्नी, आगे आगे बोलिए, उसमें बोलिए, माइक में। मेरी पत्नी है, वो 72 साल की है। उनके एक तो पेट साफ नहीं होता था, पेट साफ नहीं होता है। दूसरा उसके घुटने दोनों बदली करवा दिए मैंने, इसके बावजूद भी वो अच्छी तरह चल नहीं सकती, तो उसको थोड़ा दर्द सा रहता है। वो बैठी है, एक उसको दिमाग में भी तकलीफ रहती है। इन सब वजह से है, पता नहीं क्या बात। तो उनकी ये कृपा करो, उनको थोड़ा ठीक है। मेरे भी शुगर है, 200 से फालतू है, तकरीबन 230-40 के लगभग। ये 10 साल के लगभग हो गए मेरे, तो ये परेशानी है। बैठ गए। धन्यवाद। जो बात हम समझाते हैं उनको समझना है। इन्होंने घुटने बदली वाले इस ब्रह्म के घुटने बदली करा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं ठीक। जो अंग ईश्वर ने बनाए हैं उससे श्रेष्ठ कोई अंग बना सकता है आपके शरीर का? परमात्मा से कोई ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानवान है? नहीं है ना। तो फिर हम उन चीज़ों को बदली क्यों करवाते हैं?
इसलिए बदली करवाते हैं कि हमारे को गाइडेंस है ही नहीं, और सोचते हैं शायद वो ज़्यादा बढ़िया होंगे। जो 5 लाख में 10 लाख में लगे हैं पैसा ले करके, ये सोचते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होंगे अंग, इसलिए वो घुटने लगवा लिए। अब घुटने लगा लिए तो दौड़ के दिखा दो मेरे को। चलने में भी असमर्थता, दौड़ना तो दूर की बात रही। यही अंग ठीक होते हैं। वो ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर है, हम जो समझाते हैं उनको समझो। जिसने ये शरीर बनाया है वो शक्ति आपके अंदर में है, और वही अंग खराब हो गए, गलतियां हो गई, उसकी माफ़ी मांग लो परमात्मा से, क्षमा मांग लो, गलतियां हो गई प्रभु, और उसके अनुसार अब जीवन बदल लो। वो अंदर से आपकी शक्ति आपके घुटनों को, हड्डियों को, सारी चीज़ों को रिपेयर करके वैसा बना देती है जैसे पहले थे। वो शर्त एक है कि हम अपने जीवन को सुधार लें, जो विकार है हमारे जीवन के अंदर उसको निकाल लें। तब अगर मन के विकारों को नहीं निकाला, आपने अंदर से जीवन का सुधार नहीं किया, खाना पीना सुधार नहीं किया, तो आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है वो वास्तव में हमारे जीवन को सुधार करने के लिए हमें दुख देती है। अगर हम लोग ना सुधार करें और हमें दुख भी ना आए, तो हम लोग कभी भी, मनुष्य अपने जीवन को बदलेगा नहीं। वो जैसे उसका चल रहा वैसे चलेगा, क्योंकि दुख तक कोई आया नहीं। ये जो दुख आ रहा है आपको, रोग आ रहे, यही आपके जीवन को बदल रहा है। हमारे अंदर में बहुत सारी चीज़ों का घमंड होता है और इतना अकड़ और जिद्दी होते हैं, हम लोग मुड़ने को, झुकने को तैयार नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि सख्त लोहा जो होता है वो अगर किसी काम का नहीं है, घर में पड़ा बेकार, तो उसको लोहार को दे देते हैं। लोहार उसको कोई उपयोगी चीज़ बनाता है, तो उपयोगी चीज़ बनाने के लिए उसको भट्टी में डाल के गर्म करता है, खूब तपाता है, खूब तपा के लाल करके फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चोट मारता है। फिर जिधर मर्जी मोड़ लो उसको, फिर उधर को मुड़ जाता है, और जब तक हो सकता है तब तक नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। इसलिए उसको वो लाल करता है, और लाल करके उसको उपयोगी बना देता है ताकि वो काम आए। इसी प्रकार से हमारा जीवन जो निकम्मा हो गया, हम किसी के काम नहीं आते, दूसरों को दुख ही देते हैं, कुछ ना कुछ टाउंटिंग करके किसी भी तरीके से टांग खींचते, किसी की दुख देते हैं। और गलत हमारा रहन सहन, पैसा आ गया, पैसे का घमंड, पैसे से स्वास्थ्य को खरीदने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से, तो फिर भगवान हमें तपाता है, दुख देता है, कष्ट देता है, और उसको तपा करके चोटें मार मार के उसको मोल्ड करता है। अब आप लोगों को जो दुख आया है वो भगवान ने तपाया, तपाने के बाद अब लोहार की हम चोटें मार रहे हैं थोड़ी थोड़ी आपके ऊपर। अब जो चोटें हम मार रहे हैं उस चोटों से आप मोल्ड हो जाओगे। अब जिधर को हम आपको मोल्ड करना चाहते हैं, आप उधर को वैसे वैसे मोल्ड हो करके अब आप उपयोगी बन जाओगे, वैसे वैसे जीवन बदल जाएगा। और अगर आपको जिसको दुख नहीं आया अभी वो आया, वो सख्त का सख्त रहेगा, अकड़ का करेगा, उसके ऊपर चोटों का कोई असर नहीं होगा, और वो जो है जैसा था वैसे रहेगा, वो उपयोगी नहीं हो सकता। जो इंसान खुद ही दुख में है वो क्या उपयोगी बनेगा दूसरे के लिए, बताओ जरा। वो कोई उपयोगी बन सकता है किसी के लिए? कुछ भी नहीं उपयोग। तो अपने दुख रोड़ा धोना, हर वक्त अपना ही दुख रोता रहेगा, वो किसी समाज देश की सेवा क्या करे। इसलिए ये दुख आया, ये भी आपकी भलाई के लिए आया, उससे घबराइएगा नहीं। अब अपने जीवन को बदल लीजिएगा, ठीक है। और किसी का कोई फिर आपको बाद में इकट्ठा बताएंगे घुटनों का क्या करना है, शुगर का क्या करना है। पहले आप लोगों की कुछ दुख तकलीफ सुन लें, क्योंकि फिर आप बाद में फिर कहते हो जी क्या करें क्या करें। और किसी का कोई रोग बीमारी कौन आया लेके, बीमारी कोई आप आए, आ जाओ। पेट साफ नहीं होता, कब्जी है ना, कब्जी का भी बताएंगे, कब्जी का भी बताएंगे, कब्जी सबकी ठीक हो जाएगी। नमस्कार भाई, मैं अप्रैल में मेरे को कोविड हुआ था और टाइफाइड भी हुआ था, तो कोविड का सही इलाज नहीं हुआ, कोविड का सही इलाज नहीं हुआ, नहीं हुआ इलाज अभी तक। तो उस कोविड से मेरे शरीर में कुछ गांठें बन गई, ठीक है, पसले में दर्द भी है फिलहाल, और शुगर भी है, और यूरिन में प्रोटीन की शिकायत भी है, और पेट में भी ये बीमारी बनने के बाद दिक्कत हो गई, तो पेट साफ ही नहीं होता।
दूसरी शिकायत के बाद इसी से हो गई। ठीक है, बैठ जाइए। कब्जी का इलाज आप सुन लीजिए सारे। सबसे पहले तो जो भोजन गलत है, हाँ जी आपको कुछ कहना, बोलिए। मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। इधर सुनाइए लोग। क्या है? डिप्रेशन की और पार्किंसन की प्रॉब्लम है। पार्किंसन की प्रॉब्लम है और डिप्रेशन है। और आपको? नहीं, मुझे नहीं, हस्बैंड को। आपके हस्बैंड को। और कुछ? ये बीपी फिर हाई हो जाता है उनका। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए, सबसे पहले कब्जी का आप सुनिएगा। ये कब्जी बहुत लोगों को है और बहुत भयंकर बीमारी है। इससे सारी बीमारियां बन जाती हैं कब्जी के कारण। कब्जी का पहला कारण है गलत भोजन। बचपन में बच्चे जो है वो बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, पिज़्ज़े, बर्गर, ये चीज़ें खाते हैं जो फैक्ट्री में बन के आता है। ये जो भोजन है हमारे शरीर का भोजन नहीं है। ये अंदर जाके चिपक जाता है, आंतड़ियों में चिपक जाता है, पेट के अंदर में भी चिपक जाता है, बड़ी आंत में चिपक जाता है और चिपकने के कारण ये बाहर नहीं निकलता। मैदा जो है, हमारी आंतड़ियाँ जो, उसके अंदर छिद्र होते हैं और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो रस को जब चूसती है, सक करती है रस को, तो बारीक महीन मैदे के जो कण हैं उसको भी सक कर लेती है। वो उसके अंदर घुस जाते हैं, जाकर अंदर तक चले जाते हैं। अंदर तक जाने के कारण जो भोजन में रस होता है, धीरे धीरे करके वो रस को भी सक करने में असमर्थ हो जाती है आंतड़ियाँ, उस भोजन के रस को चूस नहीं पाती और इसलिए खून बनना बंद हो जाता है। खून बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इसलिए बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। जो बड़े लोग हैं उनके अंदर में आलस रहता है, उनके अंदर भी शरीर कमज़ोर रहता है, उनका भी गैस बढ़ती है अंदर में, वो अंदर में पड़ा पड़ा सड़ता है। सड़ने के कारण बदबू गैस दिमाग को चढ़ती है, फिर चक्कर आते हैं और बेचैनी होती है, चुस्ती फुर्ती जो है उनकी ख़त्म हो जाती है कब्जी के कारण। इसलिए कब्जी जो है कभी भी ना होने दे। कब्जी का चार्ट अंदर पड़ा था, कहाँ गया चार्ट वाला? वो कब्जी का किधर पड़ा हुआ है? आपके आंतड़ियों की कब्जी के कारण क्या दुर्गति हो जाती है वो आप इस चार्ट में देख लीजिए। आप पेट के अंदर में अपने अंगों को देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये तो सारी ओर से सील कर रखा है, भगवान ने बंद कर रखा है, इसको कैसे देखें? इसलिए अंदर से वो फ़ोटो खींची हुई हैं डॉक्टरों ने चीर फाड़ करके शरीर की। उस फोटो में आप देख लीजिएगा, जिनको कब्जी रहती है पुरानी, उनके आंतड़ियों की वो दुर्गति हो रखी है जो फोटो में आप देख रहे हैं। कब्जी मेरे को भी हो गई थी और मैं ऐसा मूर्ख था कि कब्जी खुद ही पैदा करते थे, खुद ही पैदा करते थे कब्जी। अकल तो थी नहीं किसी की, किसी भी जीवन की। अकल होती तो फिर दुख काहे को पाते, गुरु जी के पास भी काहे को आते, अकल होती तो। अकल तो थी नहीं, कब्जी खुद ही पैदा कर लेते थे। और जब हमने ये फ़ोटो देखी, गुरु जी के वचन सुने और फ़ोटो देखी कि कब्जी रहने के कारण हमारे अंतकरण की ये दुर्गति हो जाती है, अंतों की कहीं से चिपक जाती है आंत, कहीं से फैल जाती है और आंतें सूख जाती है, ड्राई हो जाती हैं, उनके अंदर शक्ति मल को बाहर निकालने की ख़त्म हो जाती है। तो जब ये देखा हमने, मैंने कहा भी ये तो मेरी भी आंतड़ियों की ये हालत हुई होगी, ये भी हमारी हालत होगी। तब हमारे अंदर कुछ जागरूकता आई। उस दिन के बाद हमने कब्ज को दूर करने का उपाय किया। वरना तो हम लोगों का पेट 2 बार साफ होता है। हम कहते थे 2 बार क्यों साफ होता है, एक ही बार होना चाहिए। जो हम खाते हैं इसलिए लगता नहीं है कि वो पेट से निकल जाता है, इसलिए निकले नहीं, कुछ देर तक ज़्यादा अंदर है ताकि उसका सारा रस और शरीर को मिल जाए। ये बुद्धि हमारी भ्रमित है। गन्ने का जूस निकालते ना, वो 3-4 बार निकालता ताकि गन्ने का रस रह ना जाए। हमारे दिमाग में वही था, कोल्लू पे रहते थे, वही था कि रस जो है भोजन का अच्छी तरह निकल जाए, अभी बाहर नहीं निकले, रस निकलने के बाद ही निकले।
ये दिमाग में बात थी, ताकि जो खाया पिया अच्छी तरह लगे, उल्टा काम सारा, इसलिए कब्जी कर लेते थे। लेकिन अपनी मूर्खताओं पर शर्म भी आती है, हंसी भी आती है, और साथ साथ में गुरु जी का आभार भी प्रकट करते हैं, चलो अब तो कुछ अकल आ गई, अगर अभी भी ना आते तो क्या हाल होता। इसलिए जो कब्जी जिनको रहती है पुरानी, उनकी आंतड़ियाँ सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं, ऐसे मरीज हो जाती हैं, बिल्कुल काम नहीं करती। 10-10 साल 20-20 साल से लोगों को कब्जी है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। और जिनको कब्जी है उनका कोई रोग ठीक नहीं होगा, ना शुगर ठीक होगी, ना ब्लड प्रेशर ठीक होगा, ना उनका गैस ठीक होगी, ना तेजाब, ना उनको बवासीर, कोई रोग उनका ठीक नहीं होगा जब तक कब्जी नहीं खुलेगी। इसलिए हम लोग 2 काम करते हैं। सबसे पहले तो पेट साफ करते हैं, जो मरीज जहाँ आता है सबसे पहले उसका पेट साफ करते हैं अच्छी तरह। कब्जी को खोलने के लिए पहले जो हम लोगों ने गलत भोजन खाया, अंदर चिपक गया, उससे कब्जी थोड़ी थोड़ी होने लगती है। कभी पेट साफ हो गया, कभी नहीं, कभी साफ हो गया, कभी थोड़ी थोड़ी होने लगती है। फिर उसके बाद हमारे को कोई शरीर के अंदर छोटा मोटा कोई रोग आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, फिर हम उसकी दवाई खाते हैं। उसके दवाई खाने से हमारे अंदर गर्मी बढ़ती जाती है। पहले हम कभी कभी दवाई खाते हैं, खांसी हो गई, खांसी की दवाई खा लो, जुकाम हो गया, जुकाम की दवाई खा लो, बुखार हो गया, बुखार, थोड़ी थोड़ी दवाई खाते हैं। 2-3 महीने में, 15 दिन में, 4 महीने में, ऐसे दवाई खाते हैं। उस दवाई खाने से अंदर गर्मी बढ़ जाती है आंतड़ियों में। अब वो गर्मी बढ़ने के कारण जो मल में पानी होता है वो ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है, वो शुष्क होने लगता है। इसलिए 35 फुट लंबी छोटी आंत होती है, लगभग 30, 35, 40 फुट, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। अब जो भोजन हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, मुंह से लेकर मल द्वार तक, वो एक है। यहाँ से लेके एक पाइप है पूरा, बस पेट है एक हमारा, पेट के अंदर में पाचक रस मिलते हैं, एक वो गुब्बारे की तरह है, बाकी सारा एक पाइप है, मल द्वार तक पाइप है। इसलिए जब मल भोजन यहाँ से खाया, पेट में गया, वो तैयार हो गया, तैयार होकर उसके आगे पाइप में से ऐसा 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 पाइप में से होकर के जाता है। क्यों नहीं मिल रहा? रखा हुआ संभाल के, तुम्हारा उसको पूछो कहीं रखा, ये कहाँ चला जाएगा? यहीं होगा, कहाँ रखा? पिछले 40 फुट लंबा वो भोजन ऐसे ऐसे जाता है। उसको 18 घंटे लगते हैं बाहर निकलने में एक स्वस्थ व्यक्ति के। जो आपने आज भोजन खाया वो मल द्वार तक पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 5-6 घंटे, 6-6 घंटे का उसका टाइम है। 6 घंटे तो पेट में रहेगा, 6 घंटे छोटी आंत में रहेगा और 6 घंटे बड़ी आंत में रहेगा। इसलिए 18 घंटे में वो बाहर निकलेगा। अब उसमें इतना घूमता घूमता आंतड़ियों में गर्मी बढ़ गई और गर्मी के कारण उसका पानी ड्राई होता रहता, सूख जाता, थोड़ा थोड़ा सूखता 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 मल आखिरी बड़ी आंत तक पहुँचते पहुँचते पत्थर जैसा हार्ड सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है। उसके बकरी की मिंगने जैसी जो है मल की सूखी हुई बन जाती है, गांठें बन जाती हैं उसकी। अब वो गांठ सूखा हुआ मल अंदर में चिपक भी जाता है, जाके फंस भी जाता है और इतना सारा जो मल है गोल रूप में अब वो हार्ड हो गया। अब आप अंदर से जोर लगाते वो सख्त माल बाहर नहीं निकलता, सख्त हो जाता, चिपक भी जाता है। और इसके द्वारा जो मल द्वारा परमात्मा ने ऐसे बनाया कि उसके चारों ओर मांसपेशियाँ लगाई हैं और मल द्वार बंद हो जाता है। आगे से बंद होने के कारण वो जो मल है वो सूखा हुआ है, हार्ड हो गया और वो काफ़ी मोटा, बड़ी आंत मोटी होता है, वो इतना बड़ा एक पत्थर जैसा बन जाता है, इतना लंबा लोहे का। और वो आंतड़ी बड़ी आंत हमारे आगे से मल द्वार बंद होता है, वो उसमें से पूरे में से निकल नहीं पाता। और अगर हम जोर लगा के निकालते हैं तो सारे मल द्वार को चारों ओर से छील देता है। वो पत्थर जैसा मल जोर लगा के आप कील करके लगाएंगे, निकालेंगे, चारों ओर से उसको छील देता है और उसको छील करके बाहर निकलेगा, वरना निकलेगा नहीं। आप जोड़ते रहे, इसलिए आधा घंटा कोई बीड़ी पिएगा, कोई पानी पिएगा गर्म, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करे, उसको नरम करने के लिए मल नहीं निकलता बाहर, इसलिए फिर बवासीर हो जाती है। अब उसको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका, प्रभावकारी तरीका जो हमने देखा है
प्रभावकारी तरीका ये नहीं, दूसरी तरीका, दूसरा एक और था, वहीं होगा इसके साथ ही वही जो सबसे प्रभावकारी देखा, ढूंढो कहीं ना कहीं वहीं रखा होगा, कहीं ले कौन गया बोल कर। पर जो हमने सबसे बड़ा अनुभव किया है कि 3-4 बार हम उनको पानी के टब में बिठाते हैं, 4 बार पानी के टब में बिठाते हैं, पेट पे गीली पट्टी लगा के, ताकि गर्मी को पानी निकाले, खींचे बाहर, सारी आंतड़ियों को करे, और उस पानी से सूखी हुई अवस्था आंतड़ियों की जो दब गई कहीं हो, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। नॉर्मल पोजीशन में जैसे प्राकृतिक शेप होती है आंतड़ियों की, वैसे आने लगती है धीरे 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 करके। और जो भोजन गलत है, चिपकने वाला, सारा भोजन बंद कर देते हैं, सारा भोजन बंद कर देते हैं। और जब नॉर्मल पोजीशन में आंतड़ी आने लगती है तो पेट अपने आप, गर्मी भी अंदर से निकल गई, थोड़ा सा जूसी भोजन ज़्यादा दिया, रसदार भोजन ज़्यादा खिलाया, और उसमें जो है ड्राइनेस ख़त्म हो गई, और धीरे धीरे करके 2-3 दिन 4 दिन में मल अपने आप साफ होना शुरू हो जाता है। उसकी कवच 20 साल, 25 साल, 40 साल की धीरे धीरे करते हैं। किनको कवच थी, पुरानी कवच थी, आप में से कोई लोगों को बहुत पुरानी, जिनको मिल नहीं आता आ जाओ, जिनकी ठीक हुई है कवच। जो हम आपको बताते हैं, साथ साथ जिस व्यक्ति ने उसका अनुभव किया वो अपना अनुभव भी बताए कि मेरी ये चीज़ें ठीक हुई, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना ये प्रभावकारी है। अब गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम हरिकेश यादव है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मुझे कब्ज की शिकायत करीब 8 से 10 साल हो गए हैं। पहले थोड़ी थोड़ी बनती थी तो इग्नोर करता गया, जो चीज़ें थी, जो जैसे गुरुजी बताते कि हमारे खान पान की जो आदत है, जो भी मिलता मार्केट में जैसे भी मिलता खा लेता, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी 10 बजे खा रहा हूँ, कभी सुबह 8 बजे ही खा लेता था, जिसकी वजह से ये हमारी सारी समस्या बढ़ती गई। अभी किसी बात करो तो सितंबर 7 तारीख को मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं चूर्ण लेता था तो फ्रेश होता था, या गर्म पानी पीता था फ्रेश होने के लिए। मैंने वो सारे तरीके अपना लिए, मुझे मोशन ही नहीं हो रहा था जो है। और आप समझ सकते हैं, अगर जो व्यक्ति 2 दिन से फ्रेश ना हुआ हो, मोशन ना आया हो उसको, तो उसकी शारीरिक स्थिति कैसे बन सकती है। मुझे फीवर भी हो रहा था, जिसकी वजह से मैं लगता था कि मेरी सर की नसें फटने वाली बिल्कुल। इससे पहले मैंने इलाज भी लिया था, एलोपैथी डॉक्टर को, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया था जो लीवर से या गैस्ट्रो उसके स्पेशलिस्ट थे। और इसके अलावा मैंने जो आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने सारी अपना ली थी, कोई मुझे उसका समाधान नहीं मिला। जितने दिन तक वो लेता था उतने ही दिन तक ठीक, नहीं तो उसके जैसे के जैसे। तो उस दिन जब समस्या मुझे ज़्यादा बढ़ी तो मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने सर्जन के लिए सजेस्ट किया, बोले कि आप सर्जन से मिलो। और फिर सर्जरी मैं करवाने नहीं चाहता था, फिर किसी ने सजेशन दिया होम्योपैथी डॉक्टर से मिलो, होम्योपैथी के पास गया हुआ था, वहाँ से दवा ली। उसी दिन सेम हमारे एक जानकार हैं विजय पाल आर्या जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ का मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे बताया, हरिकेश जी अगर आपको ये समस्या है तो आप एक बार वहाँ चले जाओ, वैसे तो नेचुरल तरीके से जो भी चीज़ आप करवाएंगे वो चीज़ करने के लिए आप तैयार रहना। तो मैं बोला कि मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने को तैयार रखता हूँ हमेशा की, और मुझे भी नेचुरल चीज़ें पसंद हैं। तो मैं यहाँ पे आया 4-5 दिन गुरुजी के गाइडेंस में, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि पानी की टब में बैठना है, तो पहले तो मैं दिन में 2 बार ही करता था बैठने का। फिर गुरुजी से बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, 2 दिन से मैं मोशन के लिए नहीं गया, तो गुरुजी ने बोला कि आप अपना जो पानी के टब में बैठने का, इसका दिन में 4 बार कम से कम साइकिल करो इसका। फिर मुझे जब मैं गया उसके अगले दिन नॉर्मली ना मैंने कोई पानी पिया सुबह उठ के, ना कुछ, हमें मोशन का प्रेशर आया, मैं मोशन हुआ। उसके बाद फिर योगा क्लास अटेंड की, तो 4-5 दिन ही रहा। उसके बाद अब रेगुलर बेसिस पे हम योगा करते हैं। और जैसे गुरुजी ने हमारी अभी दिनचर्या बताई हुई कि हमें मॉर्निंग में जैसे कि पेठे का जूस या घिया का जूस वगैरह लेना है, वो लेते हैं, काढ़ा लेना है, वो सारा रेगुलर कर रहे हैं। अभी समस्या तो पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकता कि ठीक हो गई, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ 40% मुझे अभी आराम है, ये 10 से 15 दिन के अंदर बगैर किसी भी प्रकार की दवाई खाए गए। ये जो उपचार है ये असली है। आपके रूट काज कहाँ है, गलती कहाँ, उसको दूर किया जाए तो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। अब कोई चूर्ण नहीं, कोई दवाई नहीं, जो रूट काज है, गर्मी बढ़ी हुई है आंतड़ियों की, खाना गलत है, उसको ठीक किया तो अपने आप हो रहा है। 10-15 दिन में इतनी पुरानी ये हो गया, दवाई नहीं लेनी पड़ रही, ये भी बहुत बड़ी बात है।
कई लोगों को दवाई लेकर के भी काम नहीं करता चूर्ण, वो भी नहीं असर करता उनका। बहुत सारे लोग आते हैं कि जब तो चूर्ण भी काम नहीं कर रहा। समझ आ गई अब कब्ज कैसे दूर करनी है, सब कर लेंगे। पीछे आप कर लोगे ना, अब आप खुद ही दूर कर लोगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आप दूसरों को भी बता दोगे। ठीक है, क्या करोगे आप बताओगे? समझ आई कुछ? क्या समझ आई है बताओ? आप भी आगे बताने का प्रयास, तो पता लगेगा आपको कितनी समझ आ गई। कहीं कोई गलती है फिर बता देंगे, फिर सुधार देंगे। रिपीट होना चाहिए। स्कूल में मास्टर जी वो पहले पाठ पढ़ाते हैं ना, बाद में कहते हैं चलो भैया तुम रिपीट करो, बताओ, तो पक्के हो जाते हैं। हाँ जी बोलो। 3-4 बार टब में बैठे पानी से वो गीला हो जाता है हाँ, तो उसके बाद में जूस जास को घिया का, कोई पेठा का, ये लेना, खाना अच्छा खाना, ये खाना जो मिलता है जैसे कुरकुरा फुकरा फ्राम बिकड़ ये खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। इस तरह से बताया। चलिए बैठ जाइए और दोबारा, बहुत ज़्यादा और दोबारा सुन लीजिए। जो भोजन प्रोसेस करके बना है फैक्ट्री में, उस भोजन को किसी को भी नहीं खाना है। वो हमारे शरीर का भोजन नहीं है, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नाश करता है, कब्जी भी करेगा और वो रोग भी पैदा करता है। ठीक है, मोटी बात ये समझिए। जो फैक्ट्री बन के है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज़्ज़े, बर्गर, नूडल, आइसक्रीम में जो चीज़ फैक्ट्री में बंद बोतल में बन के आई है, वो भोजन आपके शरीर का नहीं है। जो भोजन पौधों से सीधा मिला है, उसके अंदर भी मनुष्य ने कोई शैतानी नहीं करी। पैसा कमाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए फलों को कोई शैतानी नहीं करी, वो भोजन सर्वश्रेष्ठ है। उस भोजन को खाने से वो चिपकेगा नहीं और साथ में आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और आपके रोगों को ठीक करेगा। उसके अंदर रोगों को ठीक करने के तत्व भी हैं और आपका रोग कभी आप रोगी होंगे नहीं। इसलिए उस भोजन को खाना है। जब कब्जी हो जाए, सलाद की मात्रा ज़्यादा खाएं। खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, हरा धनिया, पत्तेदार सब्जियां डाल लें, नारियल की गिरी डाल लें। उन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा कर दें, वो अंदर जाके चिपकेगा नहीं और उसको कितना भी चबा लो वो फिर भी खुरदरा रहेगा, आपकी आंतड़ियों के पोर्स के अंदर नहीं घुसेगा। वो कितना भी चिपका लो और आराम से बाहर निकल जाएगा, साफ हो जाए। वो हमारे बॉडी के स्टैंडर्ड का भोजन है, हमारे बॉडी के। और जो स्टैंडर्ड का भोजन है वो कभी अंगों को खराब नहीं करता, बल्कि स्वस्थ और तकड़ा करता। इसके उदाहरण के लिए आप इंजन ऑयल, गाड़ियाँ आपके पास आई हैं, आप गाड़ियों में मोबिल ऑयल डलवाते हैं। पहले मोबिल ऑयल आता था, वो अगर मोबिल ऑयल डुप्लीकेट है, घटिया है, तो वो अंदर में जम जाता है, वो कार्बन जम जाता है और इंजन को वो बहुत जल्दी खराब कर देता है। और जो मोबिल ऑयल स्टैंडर्ड का है वो अंदर चिपकता नहीं, कार्बन नहीं पैदा करता अंदर में और इंजन की लाइफ बढ़ा देता है और उसकी ताकत बना देता है और इंजन आपका ज़्यादा देर तक सही चलेगा, खराब नहीं। ऐसे ही जो भोजन सब स्टैंडर्ड का है, घटिया है, जिसके अंदर केमिकल, रंग, प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, स्वाद डाले हुए, फ्रेगरेंस डाली है, झूठी, बनावटी, वो भोजन जो है डुप्लीकेट है। वो आपके शरीर के अंगों को कमज़ोर भी करता है, रोगी भी करता है, बीमार भी करता है और आपकी बुद्धि को भी खराब करता है, मन को भी खराब करता है। आपके मन के अंदर में टेंशन और परेशानी क्रिएट करता है, डिस्टर्ब करता है आपके माइंड को वो भोजन जो है, क्योंकि वो केमिकल हमारा भोजन नहीं है। इसलिए आज मनुष्य नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य वाला भोजन ही नहीं खाता। वो मनुष्य कैसे रहेगा? जैसा खाइए अन्न तैसा भगवान। वो शैतानी भोजन खाता है, हैवानी भोजन खाता है, इसलिए शैतान और हैवान बना हुआ। उनको किसी भी चीज़ को जोरा जरबी से हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, जोरा जरबी से कोई भी चीज़ कंट्रोल ज़्यादा देर तक नहीं हो सकती और एक समय के बाद और वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो विनाश हो जाएगा। आज मनुष्य के ऊपर पुलिस की, मिलिट्री का कंट्रोल है, ज़बरदस्ती, बंदूकों का, इसलिए ज़बरदस्ती मनुष्य दबा हुआ है।
और जब दबते 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 अंदर से और ज़्यादा आग बढ़ती जाए और बढ़ते, एक टाइम आएगा कि पुलिस और मिलिट्री का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और सारे खून खराबा करेगा मनुष्य। उसके बाद ठंडा होगा, उसके बाद ठंडा होगा। अगर मनुष्य को शिक्षा दी जाए अभी से, सही भोजन किया जाए, तो ये पुलिस का और मिलिट्री का तनाव खत्म हो जाएगा। किसी पर जोर, सब मनुष्य शांति से एकदम आराम से प्रेम से रहना शुरू कर देंगे और कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए कोई भी जोरा जरबी वाला काम नहीं करना। शरीर के ऊपर पेट साफ नहीं होता, हम जोरा जरबी से साफ करवाते हैं पेट को, दवाइयाँ खा करके। उसको आराम से साफ होने दें, जब भोजन है उसका सुधार करें, उससे आराम से साफ होगा। हाँ जी, मुझे 20 साल से शुगर है। मैंने 2-3 दिन से दवाइयाँ बंद कर रखी हैं अनिता जी के कहने पे, और मैं काफ़ी अपने आप को अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब शुगर भी मैंने टेस्ट की थी तो लेवल उसका कम है पहले से, और खाना भी मैंने रात को अब छोड़ रखा है। सिर्फ घिया की सब्ज़ी खाता हूँ और सलाद खाता हूँ, और चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। लेकिन सिर्फ अभी जो प्रॉब्लम है, मैं फॉरवर्ड बेंडिंग में मुझे दिक्कत है, मैं झुक नहीं पाता, कमर में लचीलापन नहीं है हो सकती। दादी, शुगर लाइलाज बीमारी है, सारी दुनिया में भ्रांति फैली हुई है। और कहाँ लाइलाज बीमारी, पहले दिन से दवाई छूट गई, पहले दिन से शुगर ठीक हो जाती है, कहाँ लाइलाज बीमारी बताओ। अब कमर में दर्द है, जो भोजन चाय पी लंबे समय तक, मिठाइयाँ खाई लंबे समय तक, बिस्कुट नमकीन कुरके खाए, उनके अंदर में कोई लुब्रिकेशन होता है, तेल होता है उनके अंदर में? कोई नहीं होता। बल्कि जो पहले भी तेल ईश्वर की ओर से भी हमारे शरीर में है, वो भी ड्राई कर देती है, वो भी ड्राई कर देती है लंबे समय तक। चाय पीने से, मिठाइयाँ खाने से, कुरकुरे चिप्स, वो भी अंदर से उस भी लुब्रिकेशन। अब ड्राईनेस आ गई हड्डियों में, हड्डियों में तेल होता है वो ड्राई हो गया। अब ड्राई होने के बाद थोड़ी हड्डियों में कैल्शियम ख़त्म हो गया, चीनी से कैल्शियम खा जाती है हड्डियों को। अब हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, लुब्रिकेशन है नहीं, सख्त हो गई, अकड़ गई। अब आगे कैसे झुकेंगे, पीछे कैसे झुकेंगे, इधर कैसे झुकें, इधर कैसे झुकेंगे, झुक नहीं पाएंगे। अब इसके लिए हम लोग कहते हैं धूप की सिकाई करो, सवेरे सवेरे हल्की धूप लो, सुबह सुबह की धूप से हड्डियों में मजबूती आएगी, डी विटामिन बनेगा। और सलाद खाओ, सलाद के साथ नारियल की गिरी खाओ, ज़रूरत अनुसार बादाम खाओ, अखरोट खाओ थोड़े से, उनमें तेल होता है, चिकनाई होती है। सफ़ेद तिलों का दूध बना के पियो, उसमें तिलों में चिकनाई होती है, असली चिकनाई जो है वो तिलों में होती है, जो कि हमारे शरीर को लोहे जैसा बना देती है। तिलों की चिकनाई हड्डियों को बना देती है, ऐसे पत्थर जैसी हड्डियाँ बना देती है। तिलों में इतनी ताकत है। कहते हैं कि तिलों का तेल अगर पत्थर के ऊपर डाल दे तो उसमें इतनी ताकत है कि वो अंदर घुस कर नीचे निकल जाता है। ऐसे ही तिल का तेल जो है जब हम लोग खाते हैं, हमारे लिवर को, हार्ट को, हमारी इंटेस्टाइन को, हड्डियों को ऐसे मजबूत बना देते। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और तिलों की फसल भी सर्दियों के टाइम में आती है। अब दिवाली पर तिल निकल आएंगे सारे। परमात्मा हमें सीजन कोई भी शुरू होने से पहले हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य को, अंगों को ताकत देने के लिए वो भोजन उस सीजन शुरू होने से पहले दे देता है, ताकि हम वो पूरा सीजनल उन चीज़ों को खाएं। इसलिए तिल, मूंगफली, गन्ना वगैरह, बाजरा, ऐसी चीज़ें सर्दियां शुरू होने से पहले आती हैं, ज्वार, ताकि हम इन चीज़ों को पूरी सर्दियां खूब सेवन करें और सेवन करके हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, लिवर, हार्ट, हमारा सब चीज़ें एकदम हष्ट तकड़ा हो जाए, हम कमज़ोर ना हो। मगर हमने उन सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया। सफ़ेद तिलों की रेवड़ियाँ बना ली, उसमें पत्थर, उसमें मार्बल के चूरे मिला दिए लोगों ने शैतानी करके, चीनी मिला दी, जहर, और उसके अंदर ऐसे जहरीले तत्व मिला दिए। अब हम रेवड़ियाँ खाते हैं तो वो हमारे को उल्टा नुकसान करती है, पैदा हमसे कोई नहीं। गच्चकें बन गई, पट्टियाँ बन गई गुड़ के, हम सोचते हैं गुड़ की पट्टियाँ तो बहुत बढ़िया होती है, उसके अंदर में भी चीनी मिली होती है, केमिकल मिला करके गुड़ की पट्टियाँ बनते हैं, वो भी हमारा नाश करती है।
सफ़ेद तिल हम लोग नहीं खाते। पहले लोग तिलों के लड्डू गुड़ में कूट करके लड्डू बना के रख लेते, पूरी सर्दियाँ सर्दियाँ तिलों के लड्डू खाते, पूरी सर्दियाँ सर्दियाँ, और ऐसे तगड़े थे साहब। हड्डियाँ किसी की कमज़ोर नहीं थी, घुटने के दर्द किसी को नहीं होते थे, और बल्कि ऐसे मजबूत थे। चक्की चलानी कितनी भारी है, 5-5 किलो आटा सारे परिवार का रोज़ पीसना, खाली चक्की चला के ही नहीं भी काम हो गया, फिर सारा दिन और भी काम करने, पूरा शाम तक, रात को 8-9 बजे तक काम करना। हम तो घर में झाड़ू पोछा करा के, हाँ हमने लगा आज काम बहुत कर लिया, थक गए हम तो, झाड़ू पोछा कर लिया घर का, इतने में रोटी बनाने में हमारे तो सांस निकल जाते हैं, रोटी पकाने में। 2 बंदे घर में मेहमान आ जाए तो घर में मुसीबत पड़ जाती है कि अब इनकी रोटी बनानी पड़े, कौन बनाए इनकी रोटी। 50-50 आदमियों की रोटी बनाती थी बेटियाँ, माताएँ, बहुएँ, और खुशी से बनाती थी, सिर पे रख कर फिर वहाँ लेके जाती। कितनी मेहनत करती थी, ताकत थी उनके अंदर में, इस भोजन में ताकत, सरसों के तेल में ताकत है, तिल के तेल में ताकत है भरी हुई, उससे हड्डियाँ आपकी मजबूत होंगी, और उसमें लुब्रिकेशन आएगा, तेल आएगा। फिर धीरे धीरे साथ थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा हिलाने की कोशिश करो, और जब उसमें लुब्रिकेशन आ जाएगा, हड्डियों में कैल्शियम आ जाएगा, ताकत हो जाएगी, तो आपके घुटने का भी जो कार्टिलेज घिस गया, गोला घिस गया, उसके ऊपर धीरे धीरे परत जमनी शुरू हो जाएगी। परत जमती जमती वो जैसे ऐसे जमेगी, तैसे ऐसे घुटनों का गैप खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे करके बाद लुब्रिकेशन तेल पहुंचेगा, ग्रीस बन के पहुंचेगा, वो मुलायम हो जाएंगे सारे जोड़, और आपके जोड़ों का दर्द, वही घुटने नए बन जाएंगे, वही कमर की हड्डी आपकी ठीक बन जाएगी, सारी चीज़ वही आपके रिपेयर हो जाएंगे। आपको होगा जी हमारा दर्द ठीक हो गया, हम लोग ठीक हो गए, बात खत्म। समझ आ गई घुटने के दर्द को। और इसके अलावा मिट्टी बट्टी यहाँ करते हैं। आज मैंने देखा था कुछ लोग सारे शरीर पे मिट्टी लगा लेते, पतली पतली करके बैठे हुए थे, सारे शरीर पे ठंडी मिट्टी लगाएं, गरम मिट्टी ना लगाएं। गरम मिट्टी सिर्फ हम घुटनों पे लगाने के लिए बताते हैं, जहाँ पर आपकी मांसपेशियाँ सख्त हो गई, कड़क हो गई मांसपेशी। ये घुटना है हमारा, ये ऊपर का हिस्सा है इसका, इसके चारों ओर मांसपेशियाँ सख्त हो जाती है। ये घुटना मोड़ते तो मुड़ता नहीं है, दर्द करता है, इसलिए यहाँ पर गरम मिट्टी लगानी है। गरम मिट्टी भी कुछ लोग गलत तरीके से लगाते हैं। एक पट्टी ऐसी होती है, पट्टी थोड़ी सी चौड़ी हमारे पास ऐसी, तो उसके ऊपर चौड़ी होती है, इसके ऊपर मिट्टी लगा लीजिए, आधी इंची मोटी, 1 इंची मोटी, ऐसे करके मिट्टी लगा लीजिए, और इसको पट्टी को यहाँ रखिए नीचे ऐसे, और उस मिट्टी लगी हुई को ऐसे करके घुटने के ऊपर चारों ओर लपेट लीजिए। ये है सही तरीका मिट्टी को लगाने का। वो मिट्टी चारों ओर रहेगी, गर्म करेगी आपकी मांसपेशियों को, उससे आपका सॉफ्ट हो जाएंगे। सख्त जो हो रहा यहाँ पर, या कोई पस जमी हुई है, या आपके अंदर कोई गंदगी जमी है, उस गर्मी से वो नरम हो करके अपनी जगह छोड़ देगी, और मांसपेशियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, और आपका दर्द तुरंत आराम आ जाएगा आपके दर्दों को, इस तरीके के साथ घुटनों के दर्द। और ऐसे ही उसके बाद गर्म ठंडा पानी का सेक कर लीजिएगा। जैसे आपने मिट्टी लगा ली, आधा घंटा लगा करके धो लीजिएगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद में गर्म पानी लीजिए, एक ठंडा पानी पतीला रख करके, एक में ऐसा गरम पट्टी रखे, एक में ठंडी रखे। गरम पानी की पट्टी 2 मिनट लपेटिए घुटनों के ऊपर, और ठंडे पानी की पट्टी 1 मिनट लपेटिए, और 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट करेंगे तो आपके घुटनों के दर्द जो है वो काफ़ी हद तक उसी वक्त काफ़ी कम हो जाएंगे घुटनों के दर्द। और साथ साथ धूप की सिकाई रोज़ करनी है। जो धूप में शक्ति एनर्जी है वो किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। ये परमात्मा की शक्ति है, हम इसको पहचान नहीं पा रहे। ईश्वर की शक्ति, हर चीज़ में ईश्वर की शक्ति है। मिट्टी में ईश्वर की शक्ति है, हवा में प्रभु की शक्ति है, तब आप लोग का जीवन चल रहा है। दिखाई दे रही है अभी शक्ति भगवान की? है कोई नहीं दिखाई दे रही। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर और बाहर काम करती है। इसीलिए हवा, पानी, मिट्टी, धूप, आकाश, ये इन चीज़ों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ, इन्हीं से ही रिपेयर होता है, इन्हीं से ही ठीक होता है। इसलिए आपको मिट्टी पानी के टब में बैठाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं, वायु के प्राणायाम करवाते हैं, आकाश तत्व आपको देते हैं थोड़ा सा। जिनको ज़्यादा अंदर में गंदगी होगी उनको थोड़ा
उपवास व्रत कराते हैं, देख के जरूरत अनुसार। इन्हीं चीज़ों के सेवन से आपका रोग ठीक हो जाता, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। कमर का दर्द का समझ आ गई कैसे करना है, घुटनों के दर्द की समझ आ गई कैसे ठीक करोगे, अपने घर में दादा दादी आसी पड़ोसियों के घुटने ठीक कर दोगे।